आज सुनते हैं खटमल और बेचारी जू की कहानी। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की एक जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जाकर छिप जाती थी। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, अरे देखो, मैं तो मेहमान हूँ, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता है। मैं आज रात ही सिर्फ तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसे शरण देते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए तो नहीं आए हो। खटमल ने बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगे ना खाने को। और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू ने बोला, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का जैसे आभास नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ये कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पकड़कर सो गया। उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए वो उतावला हो गया। ऐसे स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद तुरंत ही टूट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा की सेविकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और बेचारे को मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करनी चाहिए, अपितु उनसे सावधानी रहना उचित है।